इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और तीसरी लहर की चेतावनी भी मिलने लगी है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने साफ कहा है, जिस तरह कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसे देखते हुए तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता है। कोरोना की तीसरी लहर कब और किस स्केल पर आएगी, इसकी स्टडी जारी है। खतरे पे खतरा, लेकिन इसमें खतरों के खिलाड़ी बनने से बेहतर है हौसला मजबूत रखने और सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर उन लोगों को जिनका वजन ज्यादा है, जिनके शरीर पर एक्सेस फैट है, उन्हें अभी आज ही ये संकल्प लेना होगा कि वो हर हाल में अपना वजन घटाएंगे, क्योंकि अब तक हमें यह पता है कि ओबेसिटी के शिकार लोगों में हार्ट कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी लहर से यह भी साफ हो गया है कि मोटे लोगों को कोरोना का खतरा दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा है और पॉजिटिव होने पर कॉम्प्लिकेशंस का खतरा भी 2 गुना है। बिल्कुल सही कहा अर्चना आपने। जितना अधिक वजन होगा, बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ही कमजोर होगी और इसका सीधा असर पड़ेगा लंग्स की कैपेसिटी पर। इससे ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है और फिर इससे ब्लड फ्लो और हार्ट पर भी असर पड़ता है। और ज्योत्सना, साथ ही इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई है, उसके मुताबिक नॉर्मल लोगों से मोटे लोगों का डेथ रेट भी 2 गुना होता है। अगर इनमें हार्ट और डायबिटीज मिला दें तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में घर पर रहकर कैसे फिट और हेल्दी रहें, जिससे कि कोरोना की दूसरी क्या तीसरी लहर भी आपको छू ना सके, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव वजन घटाने का स्पेशल सेशन करवाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप सब अपने अपने मैट्स के साथ, क्योंकि स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज ये स्पेशल अमृत पिला रहे हैं, गोधन अर्क 2 चम्मच खाली पेट पिला दो। और इस बहन ने कितना वजन था तुम्हारा? स्वामी जी ओम। हाँ, 96 मेरा वेट था और उसके बाद 1 साल तक पूरी तपस्या करी है और काफी डाइट का। अब 62 पे मेरा वजन आ गया। 62 पर वजन आ गया। जोरदार ताली बजा दो पहले तो भाई बहन के लिए। क्या नाम है? शशि बाला। शशि बाला, रेवाड़ी से। कितना पीती थी गोधन अर्क? गोधन अर्क मैं 4 चम्मच पीती थी डेली। अभी जो इसको गोधन अर्क पिला रहे हैं, इसने पहले भी पिया हुआ है। और जिसको पीने में थोड़ी असुविधा हो तो गोधन अर्क 2 चम्मच लिया और इसमें 1 चम्मच थोड़ा शहद मिला दो, तो फिर पीना और आसान हो जाता है। किसी किसी को गोधन अर्क ऐसा लगता है कि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया पीना, लेकिन और सोहम, तुमने कितना कम किया? मैंने स्वामी जी, मेरा 85 था, अब 60 है। मैंने 85 से और 60 क्या बात है, कितना कम? 25 किलो। इसके लिए भी भाई सोहम बहन के लिए भी ताली बजा दो। तो तुमको थोड़ा सा ये गोधन अर्क का नया टेस्ट आ जाएगा। स्वामी जी, ये तो लग रहा है जैसे कोई चमत्कार जैसा कि अगर 25 किलो वजन इतनी जल्दी कम हो जाए तो ये वाकई चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, इसीलिए तो योग को सारी दुनिया नमस्कार कर रही है। और ये इंडिया टीवी का भी चमत्कार है कि इंडिया टीवी देख करके ही लोगों का 25-25 किलो, 30-30 किलो। और देखो, ये तो मैंने ये तुम्हारा कितना टोटल? 30 किलो 30 किलो और ये 25 किलो वाली विनर है। अब ये छोटे विनर भी हमारे पास में। इधर आओ, चलो जाओ, तुम एक एक पत्ता ये और खा लो। ये अश्वगंधा के पत्ते खा लेते हैं ना, 3 पत्ते खाए जा सकते हैं ये। अभी तुमको डबल दे दिया ना गोधन अर्क। जाओ इधर आओ। अब ये गुड़िया कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल की गुड़िया है और तुमको ये गोधन अर्क भी पीना है। और ये मेदोहर बटी 2 गोली खाली पेट खा लेना है। और ये मेदोहर बटी या त्रिफला गुगुल 2 गोली खाली पेट खा लेते हैं। लो, पानी के साथ ले लो, गर्म पानी के साथ ले लें ये मेदोहर बटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ
कुछ लोग इतनी हिम्मत हार जाते हैं। अब इसकी देखो छोटी सी उम्र में कितना वजन हो गया था बेटा? मेरा 88 हो गया था पूरा। 88। हाँ और अब यहाँ कितना कम कर लिया? अभी मैं 4 दिन के लिए आई हूँ और 4 दिन में मैंने 2.5-3 किलो कर लिए कम। 4 दिन में 2.5-3 किलो तो घटा लिया। चलो हाँ जी। खा ले। अश्वगंधा के पत्ते ये बड़े जोरदार है। अब ये कैसे कम होगा? चलो इधर आओ तो। बिल्कुल स्वामी जी, ये सारे उपाय सब तो करो। हैं ही वजन कम करने के लिए। अब हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो दूसरी लहर है वो कहर अभी भी बरपा रही है और अभी तीसरी लहर की भी चेतावनी मिल रही है। ऐसे में फिट रहना ही एक उपाय है और वो योग से ही हो सकता है। तो परफेक्ट बॉडी के लिए आज आप कौन से 10 योगाभ्यास का पैकेज बताने वाले हैं? अब देखिए अर्चना जी, ज्योत्सना जी, ये आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं इसमें से 10-12 में से यदि 5-6 भी ठीक से कर लें और एक एक अभ्यास को 50-50, 100-100 बार कर लें ऐसे, तो एक दिन में हम लोगों का 1 से 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं। 1 से 2 किलो तक वेट कम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें, अश्वगंधा के पत्ते 3-3 खा लें और त्रिफला का पानी पी लें या नींबू का पानी पी लें। फिर जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पीना है। और अनाज थोड़े दिन बंद कर दें। लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खाएं। ये तिर्यक ताड़ासन, ये साइड का कम करेगा वेट। फिर देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर जब भी मैंने कहा प्यास लगे गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। अनाज, मीठा, नमक थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना। क्या क्या बंद करना है? अनाज, नमक और मीठा थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो। ऐसे बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और क्या करना? जब बहुत ज्यादा भूख लगे तो वाटरमेलन खा लेना। आज इसलिए खीरा, ककड़ी और ये लौकी इसके खेत में योग करवा रहे हैं। और गाय तो हमारी इतनी जबरदस्त है, इसका ऊंद देख करके लोग सोचेंगे कि ये ऐसी गाय भी कभी हुआ करती है, हैं? ऐसी गायें जिस घरों में होंगी, गाय का दूध पिएंगे, गाय का ही घी खाएंगे और गोमूत्र सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे। गाय को भाई रोटी खिला दो, तुम बहुत देर से लेकर के खड़े हुए, रोटी भी खिलाओ इनको। गौ माता को ग्रास देते थे, गो ग्रास उसको बोलते थे। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब ये क्रॉस करके ऐसे देखो, ये अभ्यास करें ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे 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 ऐसे। और दिन भर ये योगाभ्यास तो सुबह शाम करना है। दिन भर गर्म पानी पीना है। जब भी बहुत ज्यादा भूख लगे तो लौकी, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, बस यही चीज खाए। उबली हुई चीज खाएं अथवा सलाद लें। किसकी? ककड़ी की सलाद लें। ये चारों तरफ इंतजार कर रही है ककड़ियां भी यहाँ, और जो है लौकी, सब ऑर्गेनिक है यहाँ पर। और इतना करके देखो, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, अब ये पादहस्तासन, ये खड़े होकर के अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार तो सब नहीं कर पाते, जो कर पाते उनसे सूर्य नमस्कार भी करवा देते, थोड़ा जोगिंग भी करवा देते, लंबे लंबे श्वासों के साथ, जो जितना कर पाए। एक चीज शायद लोगों को समझना जरूरी है, जो लोग नहीं समझते, छोटे बच्चों से लेकर के, कि योग के साथ साथ डाइट भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके की आप बताते हैं, ये नहीं कि आप तेल मसाले वाला तला भुना खाना खा रहे हैं। एक माता जी ने उपवास कर रखा, बोले स्वामी जी मैंने उपवास कर रखा है, और फिर 1 किलो आलू की फिंगर चिप्स खा गई। 1 किलो फिंगर चिप्स खा गई आलू का उपवास। मैंने कहा माता ये उपवास से तो वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान साधारण खाना खा लेती वही अच्छा है। वैसे रोज करना है बेटा, जाओ। ए छोटी गुड़िया इधर आ। अब देखो छोटी सी उम्र में बच्चों का ऐसे वजन बढ़ रहा है। अब देखो ये गुड़िया, बैठो इधर। अब वेट कम करने के लिए तुमको अभ्यास बता रहे हैं, ये करो। क्या नाम है आपका? दीदी। दीदी। और उम्र कितनी है? 10 years। 10 years। और वेट कितना? वेट मेरा 60 है। 60। तो भाई रिद्धि के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब रिद्धि पतली हो जाएगी। 60 हो गया, मेरा 67 है और मेरी उम्र है 54।
अब 10 साल में आप इतनी तगड़े हो गए। चलो ये करो, ऐसे ये करना है। आप बर्गर पिज्जा तो ज्यादा नहीं खाते? मम्मा घिया तोरी बनाती है, लेकिन ऐसे तो मोटी नहीं हो गई होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी। और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कभी कभार ले लेती जब बर्थडे होता है। जब बर्थडे होता है किसी का तब। और पेस्ट्री तब मिलती है जब भी किसी का बर्थडे होता है या गुरुजी का बर्थडे। तो ये बर्थडे बड़ा खतरनाक है भाई। पेस्ट्री भी मिलती है, बर्गर पिज्जा भी मिलता है। और क्या क्या खाती है खाने में, और क्या क्या पसंद है? और मुझे चिप्स पुडिंग पसंद है। जो क्या चिप्स? हाँ चिप्स पसंद है मम्मा, पर अब हाँ चिप्स खाइए खूब। चलो ये अब चिप्स नहीं खाना है ना बेटू? हाँ अब नहीं खाएगी ये रिद्धि। अब बताओ 10 साल की गुड़िया है, 60 साल इसका 60 किलो वजन हो गया था। अब इसको 100 बार करना है बेटा। कितनी बार? ऐसे फास्ट लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे पूरे आगे झुकाकर ऐसे। ये तो सुपर फास्ट करिए भाई, मेरे से भी सुपर हो गई है। तो ऐसे बच्चों को 100 200 बार ये अभ्यास। फिर ये नेक्स्ट देखो ये बेटा, ऐसे ये करो, ऐसे आगे पीछे। अब ये 10-12 अभ्यास बता रहे हैं, सब करना। अब ये एक हमारे भाई साहब है, इनका तो वजन आगे 20-25 किलो यही है, पेट पर ही। कितना है? 125। लो पकड़ो माइक, पकड़ लोगे? कितना है? 125। मतलब मेरी मैडम का 125, मेरा 113। मैडम को ही दिमाग में रहता है। लग रहा है आपस में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा वजन करेगा अपना। तो बाबा जी आपके आए हैं, कम हो जाएगा वजन। अब दोनों का कम करना है। हाँ। इनकी मैडम को भी बुलाओ इधर भाई, कुर्सी लाओ इनके लिए। ये बैठे बैठे कुर्सी पर प्राणायाम करेंगी, वैसे आसन भी कर लेती है वो। अब दोनों का तुम्हारा 50 किलो कम करना है। कम करके जाएंगे बाबा जी। 50 किलो कम करके जाएंगे। जोरदार तालियां बजा दो भाई, इनमें कॉन्फिडेंस इतना है। तो आप देखो ये बैठे बैठे चक्की आसन करो। इनकी मैडम को भी इनके पास ही ले आओ भाई, ऐसे इतना दूर मत रखो। तो वो भी दोनों का 50 किलो कम कर दूंगा। और तुम्हारी मैडम का तो एक स्वामी रामदेव कम होके जाएगा, उसका 67 किलो कम कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। तो गोल गोल घुमाओ ऐसे। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहा हूँ। तुम्हारा 67 तुम्हारी मैडम का, और तुम्हारा 50 किलो कम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। हम तो कितनी उम्र है तुम्हारी? उम्र मेरी 50 है, मैडम की 47 है। ओ तुम तो मेरे से भी छोटे हो। हाँ इसलिए तुम तो हमारे बच्चे ही हो। हाँ, गोल गोल घुमाओ आगे पीछे ऐसे। चलो यहीं बैठ जाओ बहन जी आप, और वहीं बैठे बैठे कपालभाति करो। क्या नाम है तुम्हारा? ममता। ममता का भी कम हो जाएगा। क्या कैसे बढ़ा बेटा तुम्हारा ये? थायराइड से बढ़ा। तो थायरोग्रिट ये तो तुमको उपहार में दे देते हैं, है ना? लो बेटा उनको थायरोग्रिट दे करके आओ। है? जो है ये थायरोग्रिट जो है ना, ये एकदम 2 गोली सुबह शाम खाना, और मेदो हरबटी भी लेना। मेदो हरबटी भी, क्योंकि तुम्हारा तो वजन ज्यादा है। लो मेदो हरबटी भी दिया उनको। और फिर ये गोधन अर्क भी पीना सुबह सुबह, है ना? और योगाभ्यास पूरा करना। आज से खाना पीना बाकी सब बंद, लौकी का जूस, लौकी का सूप, यही सब खाना पीना है, ठीक है ना? और अब बैठे बैठे कपालभाति कर लो आप। ये अब ये करो बेटा, ये वाला अभ्यास, ऐसे आगे पीछे। स्वामी जी ऐसे ऐसे। तो ये वेट का ही अभ्यास चल रहा है अभी। जी स्वामी जी, वजन ज्यादा होने पर चेस्ट पर असर ज्यादा बढ़ा पड़ता हुआ है। हो आगे। और कोरोना में तो ये और भी घातक साबित हुआ है। अब वजन तो तुरंत खत्म नहीं हो सकता, तो ऐसे में जो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है उसके लिए क्या उपाय है वो भी बता दीजिए। 125 है और एज है इसकी ओनली 30। देखो अब इसमें क्या करना है? 27। बेटे का भी 125। मतलब 125 है और 27 साल की एज है। कहाँ है आदित्य? पूरा परिवार का ही वजन बढ़ा हुआ है, वो पीछे है लास्ट में। चलो सारा कुंबा पतला करके भेजेंगे। अब लेट जाओ, लेटो। अब क्या करना है? आपने जो बोला फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है। तो लंबे लंबे श्वास लेने से जहाँ एक और फेफड़ा अच्छा होगा, वहाँ वजन भी जल्दी कम होगा। लंबे लंबे श्वास ले, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ।
एक एक दिन में यहाँ हम एक एक 1.5 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं। पूरा कंट्रोल में डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्सरसाइज जरूरी है, और थायराइड को कंट्रोल करने के लिए थायरोग्रिट और थायराइड का पॉइंट भी बताएंगे, वो भी जरूरी है। लंबे लंबे श्वास लें, इससे भी अपने आप एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। हम भस्त्रिका प्राणायाम भी बताएंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी बताएंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम भी बताएंगे। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास ऐसे एक पैर से अथवा दोनों से, जो एक एक दोनों से नहीं कर पाते वो एक एक से कर ले ऐसे। अब पैर से बड़ा शून्य बनाना, ठीक है बाबू? ऐसे ये घुमाओ, ऐसे ऐसे बड़ा शून्य, गोल गोल पूरी गोलाई में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बड़ा शून्य बनाना है। अब बाएं पैर से भी, बाएं पैर से भी ऐसे ऐसे बड़ा शून्य बनाएंगे, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों से घुमाना है। अब ये तो गुड़िया इसलिए दोनों से घुमा लेगी। लंबे लंबे श्वास ले, ऐसे पूरी गोलाई में ऐसे यूं घूमेगा, बड़ा शून्य बनेगा। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे। कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से मत करना। अब साइकिलिंग करो बेटा, ऐसे ऐसे करो, ये दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये मोटापा का पूरा पैकेज हो गया। और एक एक अभ्यास रिद्धि कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। 100 बार से लेके 100 बार से लेके 500 बार तक भी कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के ऐसे। ये अब जिनको थायराइड है वो सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। कोशिश करो तुम। अरे बड़ी हिम्मत वाली है, पीछे टिका दो, चलो हलासन कर लो। ये सर्वांगासन, हलासन, और एक होता है ऐसे पद्मासन में बैठ के। पद्मासन लगा लेती हो? अरे बड़ी फ्लेक्सिबल है ये तो। मैं बचपन में लगाती थी। बचपन में लगाती है, तब तो बड़ी हो गई है ना। चलो उल्टे लेट जाओ, ऐसे फ्लेक्सिबल है, लेकिन अब बन जाएगी बात तेरी। ऐसे ही मत्स्यासन, ऐसे है, ये हो गया। और इसके बाद सिंहासन। चलो शेरो धाड़ो, ऐसे सब ये करो, ये जरूरी है। जीवा बाहर निकाल के, आप भी करो बहन, जीवा बाहर निकालो। ये गोमाता भी सोच रही है इनको क्या हो गया भाई। ये कहां से शेर आ गए। इसका छोटा सा बाबू है। तो सुनो, अब आप जो पूछ रहे थे फेफड़े भी कमजोर हैं, तो कोरोना का अटैक डबल होता है। और ये सच बात है, सामान्य वेट वालों की अपेक्षा जिनको ओबेसिटी है, कोरोना से डबल डेथ रेट है। तो क्या करें? लंबे श्वास लें। ज्योत्सना जी, अर्चना जी, मैं जब इसको स्पीड से करता हूं तो मैंने लैब में बैठ के किया हुआ है, सारे हिंदुस्तान ने देखा इंडिया टीवी के माध्यम से। आप में से इंडिया टीवी पर देख करके कितने लोगों ने योग करके अपना रोग ठीक किया है? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, अपने लिए भी, आपके लिए तालियां, और कि आपने डिस्टेंस योग एजुकेशन लिया, और इंडिया टीवी के लिए भी कि करोड़ों लोगों का वजन कम किया है। हर दिन कम से कम 10 करोड़ लोग हमारे साथ योग की प्रैक्टिस करते हैं। चलो लंबे श्वास भरो स्वामी जी। और जो हमने बताया है, एक एक अभ्यास 10-10 बार से शुरू करके फिर दूसरा, तीसरा, पांचवा, 5-5 राउंड कर सकते हैं, 10-10 राउंड कर सकते हैं, 100-200 बार एक एक अभ्यास। फिर ये अभ्यास करें तो एक दिन में हम पूरे हिंदुस्तान का, एक दिन में पूरे हिंदुस्तान का, यदि सबके सब मोटे लोग, करीब 40-50 करोड़ मोटे लोग हैं, वो यदि ठीक तरीके से हमारे साथ करें तो हम कम से कम 25-50 करोड़ किलो वजन कम कर सकते हैं। कितना? 25 से 50 करोड़। जो लोग मोटापे का शिकार है उनमें शुगर बढ़ने का खतरा भी रहता है। कई लोग तो डायबिटीज के मरीज भी होते हैं, तो उनके लिए 5 योगासन क्या हो सकते हैं जिससे उनको फायदा हो? हाँ देखो, एक तो ये लंग के लिए बता दिया, भस्त्रिका, ये एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए, वेट लॉस के लिए भी,
लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए भी, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, इसलिए लंबे सांस लें। ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, और ये सभी बीमारियों के लिए, और ये लो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। दूसरा कपालभाति, ये वेट को भी कम करेगा, शुगर को भी ठीक करेगा, और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। ये तो सबको करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ओबेसिटी के लिए उज्जाई और सूर्य नमस्कार, सूर्य प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम तो जरूरी है। 5 आसन भी बता देते हैं। चलो कपालभाति कर लो, और इसके साथ ही अनुलोम विलोम भी। कपालभाति ज्यादा करना है, 5, 10, 15, 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक करवाते हैं। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ये तो अनुलोम विलोम। और हर बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना, दाएं से लेना, थोड़ा सा होल्ड कर लेना यथाशक्ति जितना हो पाए, और बाएं से छोड़ देना। इससे वेट लॉस भी होता है, और इससे इम्यूनिटी भी हाई होती है, लंग भी स्ट्रेंथन होता है इससे। और एक उज्जाई, चलो उज्जाई करते हैं। स्वामी जी, प्राणायाम वजन कम करने में कितना कारगर है? क्योंकि कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा है, और प्राणायाम करते वक्त जिन मसल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन मसल्स का इस्तेमाल हम किसी और दूसरी एक्सरसाइज के दौरान नहीं कर पाते। गले को टाइट करते हुए श्वास अंदर भर करके रोक करके रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। अब थायराइड की प्रॉब्लम है बहन को, 125 किलो वजन हो गया, तो क्या करें? तो ये उज्जाई करें। अब देखो T3, T4, TSH, T3, T4 का सिक्रेशन यहाँ से होगा, थायराइड पैराथायराइड। TSH का हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेशन करने वाला हार्मोन से निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये उज्जाई से दोनों ठीक हो जाते हैं। अब इसके लिए कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं, दौड़ना, घूमना, जिम, इससे नहीं होगा फायदा। उसके लिए उज्जाई करना पड़ेगा, उस जो कर सके सर्वांगासन, हलासन करना पड़ेगा, और जो ये बाकी ये कर लें, इतना ये कर लें। और ये के थायराइड का पॉइंट है, देखो ये पॉइंट दबा लें। ये तो कपालभाति करते करते ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी, यहाँ से भी है और यहाँ से भी, दोनों पैरों में ऐसे बैठे बैठे अपना दबा ले, और ऐसे देखो 99% बीमारियां मैंने प्राणायाम से ठीक की हैं। थायराइड से लेकर के बीपी, शुगर से लेकर के अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के कोरोना से लेकर के SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों को हमने क्योर किया है प्राणायाम से। इसलिए प्राणायाम की तो बड़ी महिमा है। अब आसनों में जो आप अभी डायबिटीज के लिए पूछ रहे थे, वो भी कपालभाति के साथ कराते हैं। देखो वज्रासन में बैठ जाओ, 5 आसन खाली डायबिटीज के लिए। आप में से डायबिटीज कितने लोगों को भी शुगर के, मोटापा के कारण से ही? तुमको भी शुगर हो गया, प्री डायबिटिक हो गए, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, ये भी प्री डायबिटिक। तो ओबेसिटी से डायबिटीज भी होती है, तो डायबिटीज वाले कपालभाति भी करना ही है उनको। वो वेट कम करने के लिए भी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी उससे ठीक होगा। और ये 5 आसन, मंडूकासन, वक्रासन, जो सब कर सकते हैं, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और फिर अर्धहलासन। इतने से ही डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। एक तो ये मंडूकासन कपालभाति के साथ, एक आसन 2 से लेकर के 10 मिनट किया जा सकता है, ये वक्रासन। चलो ये करो, या इजीली हो जाता है ओबेस के लोगों से भी। जिनको ऐसे करने में असुविधा हो तो वो ऐसे घूम जाए। भाई साहब आप ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम के करो, ऐसे करो। जो ऐसे नहीं कर सकते वो ऐसे कर ले। आप तो करो बेटा, आप ठीक कर रहे हो, वैसे ही करो जैसे पहले करो, दूसरी तरफ से करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जो ऐसे नहीं कर पाते उनके लिए बोला था ऐसे कर ले। और फिर ये पवन मुक्तासन, चलो बेटा ये करो, ये फिर ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस में मधुनाशनी, मधुग्रिट ले ले,
सदाबहार के पत्ते या गिलोय खा ले। गिलोय ओबेसिटी के लिए, गिलोय अर्थराइटिस के लिए, गिलोय कोरोना के लिए, कफ कोल्ड के लिए, ये बुखार के लिए, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क के लिए। ये तो रामबाण है। उत्तान पादासन, और फिर जो कर सके तो नौकासन, और जो ये ना कर पाए तो फिर खाली यही कर ले अर्धहलासन। तो ये डायबिटीज के लिए पूरा पैकेज बता दिया। इतना भी कर लेंगे। बाकी देखो कपालभाति तो सबको करना ही करना है। कपालभाति से पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल रीजनरेट हो जाते हैं और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये हमने करके दिखाया है अर्चना जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, और यही कारण है कि लोग रोज सुबह उठकर हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं और बहुत सारे सवाल अब आपके लिए आ रहे हैं। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ सवाल पूछने आपसे। स्वामी जी, जो लोग मोटे हैं, कोरोना के दौरान देखा गया है कि उनमें एंजाइटी की परेशानी बहुत ज्यादा रहती है और यही कारण है कि उनका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। ऐसे में एंजाइटी के लिए क्या उपाय आप बताएंगे? एंजाइटी के लिए एक तो अनुलोम विलोम करो सब बच्चे। अनुलोम विलोम ये सब के लिए जरूरी है। अनुलोम विलोम करो। और एंजाइटी के लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर भ्रामरी उद्गीत भी करवा देते हैं। भ्रामरी उद्गीत भी करेंगे। और जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी है वो थोड़ा मेधावटी ले सकते हैं। अब जैसे छोटी उम्र में ही बच्चों को, अब इसको ये प्री डायबिटिक भी होगी और थोड़ा एंजाइटी भी रहती होगी ना बाबू, क्योंकि अब छोटी सी उम्र में इतना वजन हो जाता है तो थोड़ा एंजाइटी भी बढ़ जाती है, सहज है। अब देखो इधर आए पीछे वाले दोनों बच्चे, इधर आओ, दोनों उठ के आओ। अब ये छोटी सी उम्र में अब देखो इनको उठने के लिए भी कोशिश करनी पड़ रही है, नहीं तो बच्चे को ऐसे उठना चाहिए। इधर आओ, दोनों आओ। अब ये एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि घबराहट हो जाती है। किससे? कि अरे छोटी सी उम्र में हमको तो इतना वजन बढ़ गया। कितना हो गया था बेटा तुम्हारा? 120। कितनी दूर ये हाई है? आज दूसरा दिन है, अभी 1 किलो की है अभी तो। अब ऐसे कम हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल बाबा। 16 साल मात्र। अब ऐसे बच्चों को एंजाइटी स्वाभाविक रूप से हो जाती है कि मेरी 16 साल उम्र है, मेरा 125 किलो वजन हो गया, मेरा होगा क्या? थायराइड तो नहीं है तुम? थायराइड है सर। तो ये पॉइंट दबाना हाथ दो और रोज योग अभ्यास। आज बताए ना पूरा पैकेज, इसको पूरी प्रैक्टिस करना बेटा और घबराना नहीं। अभी भी तुम थोड़े घबरा गए हो, है ना? ऐसे घबराना नहीं, है ना? पूरे कम हो जाओगे। और लौकी का कल्प करना थोड़े दिन। ज्यादा भूख लगी तो वाटर मेलन ले लेना। तो ऐसे बच्चों को हौसला देना चाहिए। अनन्या ओझा का सवाल है, उनकी दादी कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब बहुत कमजोर हो गई हैं क्योंकि उम्र भी ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी सो जाती हैं और उन्हें सूखी खांसी भी आती है। इसका उपाय बता दें। सूखी खांसी के लिए एक तो कंठामृत ले लें, एक ये अपनी मुलैठी को चूस लें, काली मिर्च लौंग को चूस लें। और बहुत कमजोरी के लिए मैंने बताया हुआ है अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला, इम्यूनोग्रीट और इम्यूनो चार्ज, कोई भी ये सब प्रयोग कर लें और कमजोरी भी दूर होगी। और योग से जो मोटे पतले भी होंगे तो कमजोरी नहीं आएगी। तुम क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी तो बिजनेस कर रहा हूँ, पढ़ाई पूरी। वजन हो गया कितना? 124। अब ये दोनों बच्चों को मेरा जितना करना है, तुमको आधा लेके आना है। जाओ। तो मैं आपसे ये बता रहा था कितनी ही कमजोरी हो योग करें। और ये जो कमजोर हो जाते हैं कोरोना के बाद, ये अखरोट और बादाम ये रात को भिगोकर के सुबह पेस्ट बना करके ले ले। थोड़ा मुनक्का अंजीर ले ले, थोड़ा अनार, मैंने बोला हुआ है कम से कम 5 ड्राई फ्रूट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम और अखरोट, और 5 फल, अनार, पपीता, सेब, और जहाँ फिर जो मौसमी फल मिलता है, अंगूर मिलता है और कुछ नहीं तो वाटरमेलन मिलता है, थोड़े थोड़े फल खाते रहे। जी साहब। और
अनुलोम विलोम करते रहे। बहुत ज़्यादा कमजोरी आने पर अनुलोम विलोम से पूरी ताकत मिलती है। 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। इतना अच्छा प्राणायाम है ये। स्वामी जी, एक सवाल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आया है, कुशाग्र का। ये कह रहे हैं कि उनके दादाजी कोरोना पॉजिटिव हैं, वो हार्ट के पेशेंट और शुगर के पेशेंट भी हैं और उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, उपाय जानना चाह रहे हैं। हाँ, हार्ट के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है, एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ घबराहट होती है तो थोड़ा शीतली शीतकारी भी कर लिया करो। चलो जीवा बाहर निकालो, शीतली शीतकारी भी कर लो। और अर्जुन की छाल दालचीनी पीने। एक तो ब्लड थिनर भी है, ब्लड थिनर के नाम पर बहुत लूट मची हुई है। सबसे अच्छा ब्लड थिनर है अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी। ये जो लौकी है ये सबसे अच्छी ब्लड थिनर है जो आज हमारे चारों तरफ पड़ी हुई है। एक लौकी मेरे को देना, ये तोड़ दो। तो लौकी सबसे अच्छा ब्लड थिनर, लौकी, लहसुन, प्याज और ये जो है अर्जुन की छाल, दालचीनी और इसके साथ साथ ये मैंने बताया आपको ये गोधन अर्क और हृदयामृत उनको दे दें। और शुगर के लिए तो जबरदस्त है खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, इनका काढ़ा बना करके पिला दें, जूस बना करके पिला दें। और जो अभ्यास बताया था आज वो करवा दें। मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद दे दें। नेचुरली 100% डायबिटीज कंट्रोल आ जाएगी और थोड़े दिनों में नॉन डायबिटिक भी हो जाएंगे। हार्ट के ब्लॉकेज भी रिमूव हो जाएंगे। लौकी की सब्जी, लौकी का जूस आदि उनको दें और योगाभ्यास कराते रहे तो उनके हार्ट की प्रॉब्लम, उनकी जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम और इसके कारण से बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जब एक साथ हार्ट की और जो है शुगर की प्रॉब्लम होती है और कोरोना ऊपर से हो जाता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ सारे संकटों का समाधान है, योगाभ्यास करना शुरू कर दे, ज्यादा कुछ नहीं होता है। स्वामी जी, एक सवाल नागपुर से आया है, अंशिका का। कपालभाति, अनुलोम विलोम। उनकी बहन कोरोना पॉजिटिव थी और अब उन्हें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं है लेकिन फिर भी घबराहट जो है वो बनी रहती है और छाती भरी हुई रहती है, ऐसा उन्हें लगता है। वो पूछ रही हैं कि उनकी बहन को क्या करना चाहिए। उनकी बहन को सबसे पहले मोती पिष्टी लेना चाहिए। एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, जो है अंशिका के लिए भी और भी जो है कुशाग्र से लेकर के जितने भी बच्चे आज सवाल पूछ रहे अपने परिजनों के लिए, उनके लिए भी घबराहट बहुत ज्यादा होती है। कोरोना के बाद त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं तो पित्त दोष प्रकोपित होने से घबराहट होती है। तो मोती पिष्टी ले ले, 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम ले ले, पहले ही खुराक में फायदा हो जाएगा। और ये जीरा, धनिया, सौंफ, ये जीरा, ये धनिया और ये सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ, इनको रात को पानी में भिगो करके सुबह पिला दे, एकदम पित्त का प्रशमन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने से घबराहट होती है। और लौकी का जूस, लौकी, एलोवेरा और व्हीट ग्रास सुबह सुबह खाली पेट पी लो, शाम को भी पी लो, एकदम घबराहट दूर हो जाएगी। तो कफ दोष के लिए तो स्वासारी प्रवाही, स्वासारी पंचकोल, स्वासारी गोल्ड, ये सब हमने बताया हुआ है। लेकिन ये पित्त के लिए साथ में बता दिया। और वात दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं। गिलोय और तुलसी का काढ़ा पिए अथवा गिलोय घनबटी ले लें, गिलोय का जूस ले लें। तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं जो कोरोना के बाद त्रिदोष के हिसाब से मैंने बता दिया उपचार। तो वो सब जो आज हमने उपाय बताए इनको करेंगे तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाएंगे। ज्योत्सना जी, अर्चना जी। स्वामी जी, शिवानी का सवाल है कि उनके भाई कोरोना से संक्रमित हैं और 80% लंग्स डैमेज हो चुके हैं उनके। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने पर उनका ऑक्सीजन लेवल 91 रहता है। इनके लिए कोई उपाय बता दे, बहुत परेशान हैं ये। देखो, एक उपाय तो पहले ही मैंने बताया हुआ है, वापस बता देता हूँ। स्वासारी गोल्ड ले ये और गिलोय ले। गिलोय सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। और स्वासारी गोल्ड में और दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश और ले लें तो इससे अच्छा कोई नेचुरल स्टीरॉयड नहीं है। इसमें नेचुरल स्टीरॉयड होता है, नेचुरल स्टीरॉयड, क्योंकि इसमें हल्दी भी है, इसमें शिलाजीत भी है, सारे तत्व आ जाते हैं। और दिव्य धारा सूंघ ले, जिनका 80 तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। दिव्य धारा अभी हमने रोल में भी और ये लिक्विड भी दे दिए। इसको सूंघ ले, एक ड्रॉप ऐसे हाथ में डाल करके और ऐसे ही
सूंघ लेते तो एकदम पूरा जबरदस्त 80 से सीधा 15 मिनट के अंदर ये ऐसे ही लगा लें, कपड़े पे नाक में थोड़ा लगा लें और उसके बाद आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर अनुलोम विलोम करने से 80 से सीधा 95 ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो जिनका भी लंग डैमेज हुआ है वो दूध में हल्दी शिलाजीत और फिर च्यवनप्राश ले लें और स्वासारी गोल्ड खा लें सुबह शाम 2-2 और स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही ले सकते हैं जो हमने सबको उपलब्ध करवाई है ये। और बाम, ये बाम लगा करके ऐसे छाती के ऊपर और लपेट लगा दे, पूरा ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन हो जाता है, अंदर से जो डैमेज हो चुके हैं फेफड़े रिकवर हो जाते हैं। इसमें गाय का घी मिला सकते हैं थोड़ा, जिनको तेज लगता है तो। एक वैसे बात बता देता हूँ, ये तो मैंने जिनके फेफड़े डैमेज हुए हैं कोरोना के कारण से उनके लिए बताया। गाय का घी और नेचुरल ऑयल में तीन चार ऑयल सबसे बेस्ट है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल, इसमें 3 तेल सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तिल का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल। ये वर्जिन माने बिना केमिकल वाले तेल होते हैं जो केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ता। और गाय का घी, ये सबसे अच्छे इम्यूनिटी देने वाले और ताकत देने वाले हैं कोरोना काल में। तो एक डाइट भी बता दी है इम्यूनिटी वाली जो कोरोना से संक्रमित है उनके लिए। जी स्वामी जी, एक और सवाल आया है, संजय का सवाल है। उनका कहना है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनके भाई को काफी सवाल का जवाब दे चुके हैं स्वामी जी। अच्छा, लगातार जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि कोरोना से जो वाइटल्स हैं हमारे, खासकर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में कितनी देर तक जिन लोगों को कोरोना है या कोरोना से वो संक्रमित है उन्हें प्राणायाम करना चाहिए और प्रमुखतः कौन कौन से प्राणायाम करनी चाहिए स्वामी जी? देखो, एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं कितनी देर प्राणायाम करें। देखो, आराम आराम से डीप ब्रीदिंग आधा 1 घंटे तक कर सकते हैं। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जिन्होंने 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे में कोरोना को नेगेटिव किया। एक बार जोरदार पहले तो उनके लिए तालियां हो जाए। 24 से 48 घंटे में कोरोना को हरा दिया। क्या किया? पूरे लंबे सांस लेते रहे से। हॉस्पिटल में जाने की 99% लोगों को जरूरत नहीं। चारों तरफ से अफरा तफरी मची हुई है। हॉस्पिटल कम है, बेड कम है, ऑक्सीजन कम है, वेंटिलेटर कम है, दवाइयां कम है। अरे भाई, सबसे दवाई है प्राणायाम। प्राण सबसे बड़ी औषध है, प्राण सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा हीलर है, एजेंट है ये। प्राण सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है ये, सबसे बड़ा इसमें स्टेरॉइड, सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स अंदर हैं। लंबे लंबे श्वास लो, आराम आराम से लंबे लंबे श्वास लेते रहे। सीधे नहीं लिए जाते तो उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेटो बेटा, ऐसे देखो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट के कर लो। ऐसे लेट करके अनुलोम विलोम भी 1-1 घंटा किया जा सकता है। कुछ लोगों ने तो लगातार सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटा अनुलोम विलोम किया और 24 घंटे में ही कोरोना को हरा दिया। सबसे बड़ी बात, लोग हारे, डरे हुए, सहमे हुए, एक भय, एक खौफ, एक चिंता है। मैं शुक्रिया करता हूँ इंडिया टीवी का। सुबह पॉजिटिविटी से शुरुआत होते रहो। आज की बात में रजत शर्मा पॉजिटिविटी के साथ, समाचार के साथ समाधान भी देते हैं और लोगों को हौसला देते हैं। अनुलोम विलोम दिन भर कर सकते हैं। स्वामी जी, आपने बताया कि अश्वगंधा के 2 पत्ते और गोधन अर्क और लौकी कल्प आपका कायाकल्प कर सकती है। तो अब घर में लौकी कल्प कैसे तैयार करें, ये भी लोगों को सिखा दीजिए। तो चलो, तुम तो सब ये लेटे लेटे ऐसे ही दोनों से लेते रहो, ऐसे ही करते रहो। तुम तो सब ये करो और मैं अगला चरण की ओर जाता हूँ। योग शास्त्र के साथ वाक शास्त्र के भी हम सूत्र देते हैं। ये अश्वगंधा के देखो ऐसे बीज भी होते हैं इसके अंदर, ये लाल लाल ना, ये इसके बीज है। अब ये बीज कहीं पर भी लगा सकते हैं। और ये अश्वगंधा तो जबरदस्त है। इसके अंदर जो विथिनोन होता है वो कोरोना से भी लड़ने की ताकत देता है। गिलोइस हमने क्लिनोकार्टिसाइड और इसमें जो विथिनोन है उससे हमने कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ा था। तो ये घरों में भी लगाए, सारे देश में भी लगाए। और आज एक तो इसको थोड़ा बॉइल्ड करके जूस निकालो बेटा। जूस में लोग कहते हैं ये जूस अच्छा नहीं लगता, तो इसमें क्या डाल सकते हैं? इधर से निकालो। इसमें थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं, थोड़ा आंवला मिला सकते हैं, थोड़ा पुदीना मिला सकते हैं, थोड़ा धनिया मिला सकते हैं और तुलसी मिला सकते हैं। इतना जबरदस्त है ये कि इसका प्रयोग करके जितने भी मोटे मोटे ठाड़े हैं
सब पतले हो जाएंगे। और फिर ये खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा ये खाएं सलाद के तौर पर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब करके रुक जाओ। तो ये लौकी का जूस, इसमें थोड़ा मैंने कहा नींबू, आंवला, पुदीना, धनिया, ये धनिया और पुदीना है, ये सब मिला करके और फिर ये जूस पीते हैं। अब बिल्कुल स्वामी जी, आप ये जूस तैयार कीजिए, तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उसमें क्या खास रहने वाला है। तो कल देखिए कोरोना की तीसरी वेव पर कैसे हो प्रहार और इसके निशाने से मासूमों को कैसे बचाया जाए, कौन से वो योगाभ्यास हैं जो करने हैं बच्चों के लिए बेहद जरूरी, जो बच्चों को बनाए मजबूत। और क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे में वो कौन से योगाभ्यास हैं जो उन्हें करने चाहिए, जो उनके शरीर को मजबूत बनाएंगे, बताएंगे स्वामी रामदेव कल। स्वामी जी, जूस तैयार है? जूस भी तैयार है और गाय का 1 चम्मच घी लिया और थोड़ा सा इसके अंदर हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया। अब ये देखो, ये जूस और हमने ये लौकी का ऐसा पूरा उसको हल्का सा बॉइल्ड करके और फिर उसको ऐसे मिक्सी के अंदर डाल करके और तैयार कर दिया ये सूप। ये सूप इतना स्वादिष्ट लगता है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और तड़का लगाया और हो गया ये तैयार लौकी का सूप। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। अब ये जो मैंने बताया था, अब देखो ये इतना सुंदर लग रहा है, अब इसमें नींबू और निचोड़ दो। अब ऐसे ये जूस इतना स्वादिष्ट लगता है, जो लोग कहते हैं ना कि लौकी का जूस कैसे पिए, इसमें तो स्वाद नहीं आता है, इससे टेस्टी कोई जूस नहीं हो सकता है। जब आप इसमें थोड़ा सा मैंने कहा नींबू मिला दिया, धनिया पुदीना मिला दिया और इतना स्वादिष्ट लगता है कि, और लेकिन 2 गिलास से ज्यादा मत पीना। जिनको अर्थराइटिस और अस्थमा वो भी मत पीना, वो सूप ही पीना, वो लौकी की सब्जी बना करके खाना। बिल्कुल, ठंडा बहुत होता है और अभी तो योगाभ्यास और प्राणायाम के साथ साथ अच्छा आहार भी बहुत जरूरी है और यही इस वक्त संजीवनी है, दवा है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सब योगाभ्यास करेंगे और सब हिंदुस्तानी पतले हो जाएंगे, स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। प्रणाम। प्रणाम स्वामी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना संकट में आज किस किस देश से पहुंची मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल सप्लाई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।